हेलो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो चुका है। सुबह थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और देख लो शाम के कितने बजे हैं, 6:15 हो चुके हैं। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मतलब टाइम निकलता जा रहा है। उन मेरी फ्रेंड के आने का टाइम हो रहा है। और देखिए यहाँ पे पर्दे भी लग गए हैं, अच्छे अच्छे लग रहे हैं। ये पर्दे भी लगवा दिए। आज ना इसी काम में मैं ज़्यादा बिजी रही। इस काम की वजह से मैंने झाड़ू पोछा भी नहीं किया था। मैंने कहा ड्रिल मशीन करेंगे, फिर धूल मट्टी दोबारा से झाड़ पोछ, इसलिए मैंने सोफे के कवर कुछ नहीं बिछाए थे, तो अभी बिछा है। और ये वाले लगाए हैं मैंने, ये वाले हम कल लेके आए थे। सब जगह लगवा दिए, इधर भी लगवा दिए हैं और इधर भी कमरे में भी लगवा दिए हैं। अभी इधर का पर्दा नहीं है, अभी ऐसे ही हल्का फुल्का से ये पर्दा कर दिया है। और अभी मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ क्योंकि 3 बजे तो मैं नहाई, फिर कपड़े कुपड़े वॉश करे, फिर मेरा ड्रायर वाला जो मशीन जो खराब था वो भी फाइनली मैंने ठीक करवा लिया है। अचानक से भैया आ गए, आंटी को कुछ काम था, आंटी ने बुला रखा था, उनका गीजर खराब हो गया था तो भैया आ रखे थे, तो मैंने कहा लगे हाथ मैं भी करवा लेती हूँ। फिर मैंने भी ड्राई वाली मशीन करवाई, फिर भैया के साथ थोड़ा हेल्प भी करवाना पड़ता है, मशीन को इधर से उधर पलट करना, वो करवाया। फिर 4 बजे जाके 4-5 बजे जाके मैं फ्री हुई और अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर मेरा पनीर बन रहा है और छोले मैंने सुबह उबाल के रख दिए थे और तड़का लगाना है। इधर मेरा ये रहा पनीर। तो अब फटाफट से खाना बना लेती हूँ। 6:30 होने हो गए हैं, 6:15 की 6:30, 6:15 हो गए। फटाफट से बना चुका है। इधर भी सारा काम पूम समेट लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फिर आपको ना सीधा साइड में स्टेशन में जाके मिलूँ। इशिता, अब मैं स्टेशन में जाके आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेशन पहुँच गए थे और जैसे हम पहुँचे ना ट्रेन भी आ गई थी क्योंकि हम थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे। तो यहाँ से हम डब्बा देख रहे थे और डब्बा वो आगे निकल चुका था। तो मैंने कहा चलो मैं डब्बा के पास जाती हूँ क्योंकि इनके पास नैतिक था, तो मैंने यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया था। फिर इसके बाद मैंने फ़ोन अपने पॉकेट में रख लिया था क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा। तो आ गई रूबी, ये भी रख लेना, मैं खोल तो दिया था लेकिन। अच्छा शैरो हाय बोलो, हाय कर रहा, शीशे में हाय कर रहा। अरे अरे मौसी, ये रहा आरव, ये रहे मौसा जी, मौसा जी हेलो बोला, अंदर दिखा दो। और यहाँ पे देखें, देखो हमारे घर में कौन आया है, छोटा सा बेबी, क्यूट सा बेबी। क्या चाहिए बेटा? माची के घर आए हो? माची के अच्छा लग रहा, माची के घर आए थे। पानी अभी पापा लाके देंगे। काकू रूबी इधर देख, मैं ऐसे करी ना तो मुझे टक्कर मार रहा, वैसे कर। एक वो रहा गाड़ी लवर, हो तोड़ दिया, वो लग जाएगा। हाय करो, हाय जल्दी से ऐसे बोलो हाय गाइस। आवा आवा आवा। इसका नया ही है। तो यहाँ पे रूबी ने देखो कितना सामान दे दिया है और इसकी जरूरत भी नहीं थी फिर भी लेके आए। क्यों लेके आई? इधर देख, क्यों लेके आई? कोई बात नहीं, इधर देख के बोल। कोई बात नहीं, तो मेरी दोस्त नहीं है, दोस्त क्या बहन है। तो देखो इतना तो अब हो चुकी है सोने की तैयारी और टाइम आपको दिखाओ। रूबी तेरा फोन का है? हंस रही तू तो। नहीं तेरा फोन का है, दिखा। पहले मैं टाइम दिखा दूं, लोगों को पता चलना चाहिए ना कि हम इतने 6 साल बाद मिले हैं। तो टाइम का है, उल्टा नहीं दिखेगा उसमें? सीधा दिख जाता है। नहीं, 12:52 हो गए हैं। उल्टा अभी उल्टा दिख रहा है, फिर सीधा दिख जाता है। तो 12:52 हो गए हैं, बच्चे सब सो गए हैं और रूबी और मैं एक साथ गप्पे लड़ा रहे, कहाँ की बातें निकाल रखी हमने, पुरानी बातें कर रहे हैं। तो रूबी तुझे विश्वास हो रहा है तो मेरे से मिलने आ गई है? नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं। अब उन्हें विश्वास हो जाएगा जो हमें देख रहे हैं। हाँ, सपना जैसा लग रहा है ना? हाँ, पता लग नहीं नहीं रहा है कि मैं यहाँ हूँ और इनके घर में सो रही हूँ। और मतलब कभी सोचा भी नहीं था, मैंने और तो कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि था शादी के बाद हम मिलेंगे। ऐसा बहुत कम होता है ना, बहुत कम दोस्त मिलते होंगे शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद ना सबकी जिनके बिजी हस्बैंड लाइफ। अच्छे होते हैं ना वो मिल जाते हैं।
अब ऐसे तो आना जाना लगा रहेगा। अब रूबी आई है, अब मुझे भी जाना पड़ेगा फिर इसके घर, है ना। अब बर्थडे में आई है शारद। हाँ, क्योंकि ये साल भर का हो जाएगा शारद, तब हम इसके बर्थडे में जाएंगे। और सब लोग सो गए, खाना पीना। वीडियो में लोग मुझे देखेंगे तो कहेंगे चलो दोस्त मिले तो सही। रूबी से भी मुलाकात होगी। चलो भाई, जो हमारे स्कूल के फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है जो रूबी को जानते हैं ना, तो देख लो मेरी फ्रेंड मुझसे 3 घंटे का सफर पूरा करके आई है। 3 नहीं, ज्यादा मान ले, 3:30 बजे साढ़े बैठे थे। तीन, साढ़े 3:30 4 बजे बजे चले थे, 4 सवा 4 बैठे थे। 5 6 7 3 घंटे ही, 3 साढ़े 3 घंटे का सफर पूरा मतलब तय करके आई है मेरे 2 पास बच्चे मुझसे हैं मिलने। मेरे और 2 बच्चों के साथ आई हूँ। हस्बैंड भी हैं। मतलब 2 बच्चों के साथ, छोटे बच्चे परेशान करते हैं ना। और ऊपर से इतनी ठंड, हाँ। वही तो इतना टाइम निकाल के रूबी मेरे पास आई है। मुझे इस बात की खुशी है, बस मेरे आंसू नहीं आए। पता नहीं क्यों नहीं आए, क्योंकि उस टाइम में ट्रेन भाग रही थी और मुझे भी भागना पड़ा। खुद ही मार रहे इसके। सॉरी। अभी सब सो गए, हम लोग बातें करेंगे और थोड़ी देर बैठ के, है ना रूबी। शादी की वीडियो देखी है ना। हाँ, अभी हमने शादी की वीडियो देखी। रूबी मेरे लिए लेके आई थी, क्योंकि मैं इसकी शादी में तो जा नहीं पाई थी। बहुत मेहनत की है इसने। 2 सब्जी बनाई हुई थी, छोले और पनीर। फिर मेरे साथ जाग भी रही है बेचारी। और उस टाइम को मैं वीडियो बनाना भूल गई। जब मतलब मेरे मैं 2 बच्चों में परेशान हो जाती, इसके 3 बच्चे। तो मैं सोचे तो कैसे करती है। मुझे सब यही बोलते हैं कि इसके 3 बच्चे फिर भी है। पर ईशिता बड़ी है ना, देख लेती है थोड़ा। हमारे अभी छोटे हैं। क्योंकि मेरी शादी तो ऐसे पहले हो गई थी। अब मैं सोचती थी मेरी शादी सबसे लेट में होगी, अपने जितने 2-3 क्लास थे। रूबी से भी सोचती थी मेरी शादी लेट होगी, क्योंकि मैं इतनी वो थी ना, चंचल टाइप की, मजाक उड़ाने वाली ऐसी सबसे थी। पहले इसी की शादी। और सबसे पहले मेरी शादी। और प्रीति की 12th करते ही इसकी शादी हुई। नहीं, 12th कर ली थी। मेरा ली फर्स्ट थी। ईयर था बीए, तब तेरी शादी थी। हाँ, मतलब मैं स्कूल में पढ़ाती मई में। थी। किस स्कूल मई में में थी ना, या 28 में? नहीं 26 मई। हाँ। और तब हम स्कूल भी पढ़ाने लग गए थे। प्रीति के यहाँ जाते थे स्कूल में। और उधर जब पढ़ाने लगे थे, फिर उसके तूने छोड़ दिया था और मैंने ज्वाइन किया था। तुम मेरे सामने 1 महीने रही है। हाँ, नहीं साथ में। हाँ, मैं तेरी गली में इंतजार करती थी ना शायद। ज्यादा टाइम नहीं रही। ज्यादा नहीं, 1 महीना रही होंगी। फिर उसके बाद मैंने और छोड़ मैं दिया। कहीं भी जाती थी ना तो पूनम के साथ जाती थी। और मैं कहीं भी जाती थी तो रूबी के साथ जाती थी। और जहाँ भी जाना है, मैं कपड़े लेने जाने हो या हमने थोड़ा बहुत पार्लर का सीखा हो, है ना, जो भी हमने, जो कि पार्लर की बात याद दिलानी। जो कि उन आंटी ने हमारा इतना पागल बनाया था ना, हमें सिखाना था उन्हें पार्लर, उन्होंने हमें सिखाया तुरपाई करना। तभी जो हमें आता था हमसे तुरपाई करवाती थी। हाँ, और बल्कि जबकि हमें थ्रेडिंग का धागा तक नहीं चलाना सिखाया, बस हमें पाउडर दे देती थी और कहती थी एक दूसरे के मुंह में मलो। मुंह में वाले। हाँ, मुंह में हाँ, फेशियल वो के facial स्टेप के करो। step। और एक बार बस उन्होंने धागा चलाना सिखाया होगा तो कह रहे एक दूसरे की अपर लिप्स बनाओ। और उन्हें और कोई मिलता नहीं था, हम एक दूसरे में ही लग जाते थे। और बस उतने में 1 घंटा हो जाता था, फिर चलो घर वापस। बस ये था। उससे ज्यादा तो तुरपाई करवा लेती वो। हाँ, आते जाते शायद ना हमारे लिए काम उन्होंने छोड़ा हुआ होता था कि ये दोनों आएंगे तो इनको तुरपाई के कपड़े देना। बलि का बकरा भी तो थी। बलि कौन सा वो वीडियो देख रही है, उसको कौन सा पता है, उसका हमने नाम बलि का बकरा। तो हमारी एक फ्रेंड थी, उसका हमने नाम रखा था बलि का बकरा। वो इसलिए था क्योंकि अब जिसको उसकी जरूरत होती थी ना, वही उसके वो से लेके चल लेता था। उसका जैसे बकरा। मुझे जरूरत थी ट्यूशन जाना, स्कूल आना, तो मैं उसी के साथ आऊँ थी। तो बलि का बकरा। वैसे उसके साथ दोस्ती नहीं थी, मतलब चल रहा था बस। कौन सी क्लास में आई थी तो? 8th में आई थी ना? 7th में आई थी। 7th में आई थी ना? 7th में आई थी। उस टाइम पे ज्यादा नीमा और के साथ रहती थी, और ये रह रही थी किसके साथ? सोनिया और के साथ। जब शुरू में आई थी तेरी फ्रेंड कौन थी? रेखा के साथ। रेखा के साथ था। फिर धीरे धीरे हम जान पहचानने लगे। फिर रेखा से कांटेक्ट कम होने लगा। फिर हाँ, व्यवहार देख के ना। हाँ, रेखा से कम हो गया था। फिर हमारा और इसका शायद 8th से चला था कि 9th से? तेरा और मेरा। सोनिया का भी था पहले। सोनिया थी एक हमारी तेरा फ्रेंड। और मेरा तो शुरू से ही रहा, तो वहां नहीं आती थी। 7वीं 8वीं की बात है। पहले वहां रहते हाँ। स्टेशन तो के पास। हाँ, हम तीनों का। एक सोनिया भी थी हमारी फ्रेंड, जिसका अब अता पता नहीं है। क्योंकि नहीं है
क्योंकि ना तो उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है। मैंने अपनी शादी में भी बुलाया था ना उसे, नहीं आई थी, पर वो हम दोनों बुलाने भी गए थे पर वो नहीं आई थी। उसका ये था कि वो इतना ना बाहर नहीं निकलती थी, अपने पापा और भाई से थोड़ा डरती थी। तो अभी तो हमें उसका कुछ नहीं पता है, पर रूबी मिलने आई ना, बहुत अच्छा लगा। काश उसका भी कोई क्योंकि कॉन्टैक्ट तेरे से होता। भी मिलना मैं बता दूं क्यों हुआ, बिंदी ऊपर लग रही है क्या ज्यादा? लग रहा मुझे ऐसे। चल हाँ, तो तेरे से मिलना इसलिए हुआ, मैं बताऊं, क्योंकि शुरू से ही कांटेक्ट में रहे, नंबर नहीं हटा, फोन नहीं, होते रहते थे, ऐसा नहीं है कि फोन नहीं शादी आया, से पहले बात भी ये होती फोन रहती करती थी जब इसकी, और इसने अपनी शादी में भी बुलाया था। मैं इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे ससुर जी गुजर रखे थे। हाँ, क्योंकि इस हमारे में साल भर से बस साल में पूनम और प्रीति, इनसे तो कांटेक्ट हट, हाँ, सालू भी है, उससे शालू भी है, वो भी है, चाहे भले रोज बात नहीं होती लेकिन पर है, उसका नंबर है हमारे पास। बात कभी कभी ये देखते हैं ना कि मैसेज अगर व्हाट्सएप पे भी स्टेटस शो हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है हाँ मिल लिए, बात मिल होगी, लिए, जान पहचान कि है, उसके बन रही वो है अपने बात। बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रही है, ये वो बच्चे भी देख लेते हैं उसी में। बाकी और किसी का नहीं है, बाकी और किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए जान पहचान भी नहीं है। बस मेन हम 3 ही रह चुके हैं, रूबी, मैं और प्रीति। अब बस इंतजार है प्रीति की शादी का। एक उसकी नहीं हो रखी है, वो रह गई। हम चाहते हैं जमाइयां मार जाए। सफर करके आई है ना, तो बाकी बातें कल करें फिर। कितनी सारी बातें करी, पका दिया हमने तो ना। नहीं नहीं, हमारी बातें तो खत्म नहीं होने की, देखो कब से बातें दो कर रहे हैं। दोस्त अगर मिलते हैं ना, ऐसे बातें अच्छा, मुझे ना उम्मीद नहीं थी कि तू मुझे स्टेशन लेने आएगी, सच में। बहुत नहीं, पहले ना मैंने सोचा था, मैंने कहा खाना नहीं बना, मैंने कहा शायद मैं नहीं जाऊंगी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगी, मैंने कहा मैं जैसे जाऊंगी। मैं स्टेशन, मतलब मैं उससे उतरी डब्बे से, तो मुझे देख के मैं चौंक गई, अरे पूनम सच में लेने आई। मैंने ना टाइम देख रही थी, मैंने कहा 7:15 हो गए, मैंने कहा हम 15 पहले मिनट में कहाँ आ पाएगी। नहीं नहीं, थोड़ा ट्रैफिक में फंस गए थे। मैंने कहा फिर मुझे था ही नहीं कि तू लेने आएगी। उसके बाद जैसे मैंने कहा चलो आप जैसे तैसे करके पहुंच जाएंगे। फिर खैर तू आ गई, फिर तो यूं लगा कि अब तो बस आ गई वही लेने के लिए। मैडम उतावली हो रही थी मिलने के लिए। वही तो बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज्यादा अच्छा तो इसलिए लगा कि जो इंदर थे अपना काम छोड़ के 2 घंटे पहले ना 6 बजे छुट्टी लेके, वरना 8 बजे छुट्टी होती है उनकी। ये भी एक खुशी होती है, प्यार होता है यार अपनों के लिए। ये मतलब भी वो लेने आए तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी क्या दोनों जने मिलके अपने बच्चे छोड़ के। नैतिक गया था बस बहुत हमारे अच्छा लगा साथ, सच में। और इशिता पर ही यहीं थे। मैं पहली बार शादी के बाद पहली बार आई हूँ, इतनी मतलब इतना लंबा सफर किया है। हाँ, मिलने के लिए। एक बार गए थे नैनीताल जब दीदी और के साथ, वैसे पहली बार आई हूँ इनके साथ, और ऐसा बन भी गया। अब हम गर्मियों के टाइम पे भी प्लान बनाएंगे, तब रूबी आएगी ना, तब हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल। इस बार का भी था, मतलब बोल रही थी रूबी, वो पर तो हम अभी चले जाते नहीं, कि पर वही है ना कि ठंडी ठंड बहुत है, है, छोटे बच्चे हैं, और दिक्कत वहां हो पे जाती भी 2-3 घंटे का सफर है, ट्रेन से या बस से, दो उससे क्या भी 3, हाँ 3, लगे जाना है। हाँ 2-3 घंटे लगेंगे, तो उसका भी थोड़ा वो हो जाएगा ना बच्चों के साथ, और ठंडी इतनी पड़ रही है। उनके तो अभी नाक बहने रही थी। थोड़ी सी देर में ना पता नहीं चलता बच्चों का कुछ भी हो जाता। थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा ना, जैसे फरवरी मार्च अप्रैल के, तब जून में ज्यादा गर्मी हो जाती है, फिर इनकी जून में ज्यादा, पड़ती है बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, और जून में फिर सबकी छुट्टियां पड़ती है। जून में तो भीड़ भी बहुत रहती है, फिर कहीं घूमने का वो कुछ हो सब इस बार जब भी छुट्टी होगी ना, ऐसा करेंगे छोड़ जाएंगे और फिर लेने आ जाएंगे। अभी इन्होंने वापसी का कर लिया था, हालांकि मुझे पता नहीं था, वरना मैं तो और दिन रुक जाती। अब मुझे पता लग गया ना, बच्चे रह लेंगे, बच्चे खेल रहे ना, जब से आए हैं दोनों लगे पड़े थे आराम से। रूबी को ये डर लग रहा था शायद आयु ना बच्चे रहे, मुझे आयु का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ये तो खेल लेता है। अब देखते हैं कल का दिन हमारा कैसा जाएगा, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ नहीं। धूप निकले तो तो अच्छा हो जाएगा, मार्केट का प्लान है वरना तो हमारा, फिर घर में से भी निकलने वाले हो। मार्केट का प्लान है, फिर देखते हैं मार्केट जाएंगे। रूबी को थोड़ी शॉपिंग करनी है, उसके साथ साथ मैं आयु भी को कर तो लूंगी। झूला झूलना है, उसको तो पार्क जाना है। हाँ, उसने फोटो देख ली ना, इस वजह से। तो देखते हैं कल कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ नहीं, तो वो आपको कल की वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अब तो मैं मिलूंगी ना 2-3 दिन तक, तो मैं ही रहूंगी। हाँ, तब तक के लिए बाय बाय करो, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। हमारी ये
छोटी सी बातें आपको कैसी लगी, छोटी सी? छोटी का बहुत सारी होगी तो पका दिया। हाँ तो बताना आप, ठीक है, चलो बाय।